करने लग गया। स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ करते हैं। मैं भी झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करूंगी और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहां पे बीजेपी और एबीवीपी के लोग घुसाना चाह रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट हम लोग करेंगे और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे। कि ये इस्तेमाल करने का आदेश कहां से आया? ये आदेश होम मिनिस्ट्री से आया। होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं। उन्होंने जिस तरह से कहीं सिवान में AK-47 का आदेश दिया, इन सब की जवाबदेही लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। आंदोलन तैयारी कर रहे हैं आप लोग गृहमंत्री के खिलाफ, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि लोगों का सर तोड़ देने का? ऑफकोर्स हम लोगों का ये डिमांड तो कहीं नहीं गया है कि 20 तारीख को जो हिंसा हुई है, उस हिंसा का जवाब, उस हिंसा की जवाबदेही आज तक इनकम्प्लीट है। उस हिंसा की जवाबदेही अगर कहीं से आएगी तो अमित शाह से आएगी। उस हिंसा की जवाबदेही कमिश्नर ऑफ पुलिस से आएगी और इन दोनों लोगों को जो एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पावर बैठे हैं, एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठे हैं, इन दोनों लोगों को बर्खास्त करना होगा। तब जाके न्याय होगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके शरीरों पे आज भी घाव हैं, उन महिलाओं के साथ जिनको रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स IT सेल, राइट विंग के IT सेल के लोग आज भी दे रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। न्याय तब होगा जब ये होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार। झारखंड में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ, पहली बात तो मैं उन भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ जो उस मूवमेंट में शामिल हैं कि आप जंतर मंतर पे तो हमें एक भी दिन नजर नहीं आए। रांची में जब स्टूडेंट्स 20 तारीख को हमारे ऊपर जो हिंसा हुई थी तो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। रांची में बार बार पेपर लीक के खिलाफ और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा था उसके समर्थन में छात्रों ने बार बार प्रोटेस्ट किए। एबीवीपी और भाजपा का एक इंसान उस प्रोटेस्ट में नहीं गया। लेकिन आपकी ये जो राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को धोखा दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जबकि आपकी पूरी राजनीति सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने तक सीमित है, ये पहली बात तो नहीं चलेगी। ये आम छात्रों का आंदोलन है जहां पे पहले दिन से आयशा के साथी बैठे हुए हैं और एक स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते, आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करूंगी और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहां पे बीजेपी और एबीवीपी के लोग घुसाना चाह रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट हम लोग करेंगे। और दूसरा, स्टूडेंट्स का, वहां के कॉमन स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, जिनके परिवार इतना अपना पेट काट करके उनको पढ़ाई करवाते हैं ताकि सरकारी एग्जाम क्रैक हो जाए तो इकोनॉमिक सोशल मोबिलिटी हो जाएगी, हमारे परिवार का भविष्य सुधर जाएगा, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। उन तमाम परिवारों और उन तमाम स्टूडेंट्स के भविष्य के, अरमानों के, सपनों के ऊपर पानी फेरने वाली बात है। और वो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज जो हमारे स्टूडेंट मूवमेंट के साथ समर्थन में उतरी, उनकी जिम्मेदारी है कि जो सिस्टम भाजपा ने सेंटर में क्रिएट किया हुआ है, जिन राज्यों में वो शासन में है, उन राज्यों में छात्रों के अरमानों का इस तरीके से कत्ल ना हो। जो स्टूडेंट मूवमेंट्स उभरते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, ऑपोजिशन के पार्टीज उनको हैंडल करें, उनकी डिमांड्स को सुने, उनसे मिले और उनके इश्यूज को रिजॉल्व। अगर हमें पॉलिटिक्स का डिफरेंस क्रिएट करना है, ये दिखाना है कि वी आर ऑल यूनाइटेड, हम सब एक है भाजपा को हराने में, तो उस आइडिया को, उस लड़ाई को सिर्फ ऐसा नहीं दिखना होगा कि भाजपा के खिलाफ हम लड़ेंगे। अपने राज्यों में जहां पे जो अपने राज्य शासित राज्य, ऑपोजिशन पार्टियों शासित राज्य है, वहां पे एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करना होगा जहां पे छात्रों की बातें सुनी जाती हैं, जहां नफरत की राजनीति नहीं होती है, जहां पे बंटवारे की राजनीति नहीं। आजादी वाले लोग चाहिए, ऐसा वहाँ पर कह रहे हैं। क्या मैंने कहा कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं आप लोग? आंदोलन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अब किसके खिलाफ कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, वो एजुकेशन सिस्टम को करेक्ट करने का, सुचारू करने का मूवमेंट जो इस देश भर में चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो इंश्योर नहीं हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो जाए। इस लड़ाई को हमें अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज, अपने शहरों में लेकर के जाना होगा। वहां पे जो मुद्दे हैं उनको मजबूत करना होगा। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा अंडरग्रेड यहाँ से हुआ है, तो मैं जानती हूँ कि डीयू में जिस तरीके की स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को किस लेवल पे मैनिपुलेट किया जाता है। बार बार वो राजनीति जो हम सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से देखते हैं, उसी तरीके
तरीके की डिवीजन की राजनीति को एबीवीपी जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस दूसरों के वक्त डीयू में करते हैं और उसके बाद जब एक बार स्टूडेंट यूनियन में ऑफिस में आ जाते हैं तो ना फी हाइक पे बोलते हैं, विमेंस कॉलेजेस में हुए सेक्सुअल हैरासमेंट पे बोलते हैं, ना FIUP जैसे पॉलिसीज जिससे स्टूडेंट्स त्रस्त हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, हर स्टूडेंट मुद्दे पे चुप्पी साधते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के सूरत हाल बदले तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज अपने कॉलेजेस का सूरत हाल बदलने से वो शुरुआत करनी होगी। आप 20 जुलाई को याद रखने की बात कर रहे हैं नेहा 20 जुलाई को याद रखने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और दिल्ली पुलिस इन आरोपों को नकार रही है लगातार। 20 तारीख को जिस तरीके की हिंसा हुई, जो पैलेट गन्स चलाए गए जिसको आज सरकार भी मान रही है, जो बारबेरिक हिंसा हुई उसको भी आज सरकार मान रही है, जितनी MLCs हुई, जितने लोग भर्ती हैं, गन शॉट्स तक के वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हिंदू में आया, तो इन तमाम इश्यूज पे आज तक न्याय नहीं मिला है। उसके अलावा ये हो गया कि जो लोग न्याय मांग रहे थे उनका ये राइट विंग का IT सेल ट्रोलिंग करने लग गया। स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ करते हैं, आप हमें क्या माफ करेंगे, आपने जो हमारे ऊपर हिंसा की है उसके लिए हम आपको माफ नहीं करते हैं। तो वो चीज कि आप पहले तो हिंसा करते हैं उसकी जवाबदेही नहीं देते हैं और जो लोग न्याय की बात कर रहे होते हैं उन लोगों को आप ऑनलाइन आपका IT सेल संघ का इकोसिस्टम हरास करने लगता है। इस चीज के न्याय की मांग और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त होंगे। मामला यही है कि जिस तरह से 20 तारीख को शांतिपूर्ण हो रहे मार्च में पुलिस का दमन किया जाता है, लोगों के सर खोल के रख दिए जाते हैं, रिबकेज की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल नेशनल कैपिटल में होता है, रबर गन का इस्तेमाल होता है। तमाम ऐसे लोग, चाहे वो इरशाद हो, साहिल हो, नूतन हो, जिनका कान फट गया है, कान पे टाके आए हैं, लोगों को पूरे सीने पर, हाथों में, आंख के पास पैलेट गन इंजरीज है। तो जब लोगों के शरीर इस बात की चीख कर गवाही दे रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आपने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं कि ये इस्तेमाल करने का आदेश कहाँ से आया। ये आदेश होम मिनिस्ट्री से आया। होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह से कहीं सिवान में AK-47 का आदेश दिया, इन सब की जवाबदेही लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग गृहमंत्री के खिलाफ, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल करेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि लोगों का सर तोड़ देने का पावर फील करते हैं। आपने लोगों को इस तरह से मारा, आपने लहूलुहान कर दिया पूरा सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर। आप 20 तारीख का मंजर देखते, सड़कों पर लोगों के फटे हुए कपड़े, चप्पलें और खून के छींटे भरे हुए थे। इन सब की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये तो NTA के मसले में भी किया गया, पेपर लीक के मसले में भी किया गया। पहले पलड़ा झाड़ने के लिए NTA के अलग अलग चीफ और अधिकारियों को कहा गया कि दरखास्त कर देंगे। पेपर लीक के मामले में नीचे के जो अधिकारी हैं उनको दरअसल स्केपगोट बनाकर पल्ला झाड़ने का काम सरकारें करती हैं। लेकिन इस आंदोलन ने नॉन नेगोशिएबल रूप से एक मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और वो होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमित शाह, वाजिब सी बात है कि अपने ऊपर तो इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे। एक गैर जवाबदेह सरकार एक दिन में तो जवाबदेही नहीं सीख जाती, लेकिन देश के छात्र युवाओं ने जवाबदेही सिखाने का जो पूरा आलम है वो सीख लिया है। तो हम लोग तो तस से मस नहीं होंगे। अलग अलग कैंपसेस में, अलग अलग लड़ाइयों में ये लड़ाई, ये मांग हमारी शुमार रहेगी जब तक कि अमित शाह कॉग्निजेंस नहीं लेते। और रही बात, आपने 15-15 साल की महिलाओं को दहशत में डाल दिया, लगातार उनके घर पे पहुंचे, गोदी मीडिया के पत्रकारों का ढावा बुलवाया, ऑनलाइन आपने कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर स्लैंडरिंग का पूरा एक कैंपेन अपने IT सेल को थमाया, जहां पर उन महिलाओं की इज्जत का कोई सम्मान नहीं किया गया, उनके माँ, उनके बाप, उनके परिवारों की इज्जत की कोई सम्मान नहीं किया गया। और देश का प्रधानमंत्री जो देश भर में पिछले 10 सालों में जब प्रज्वल रवन्ना, बृजभूषण, कुलदीप सेंगर का मॉडल कायम करता है, मणिपुर से लेकर बिहार में महिलाओं को नेकेड परेड करने का मॉडल कायम करता है, तो इस सरकार से हमें कोई और दूसरी तरह की बिहेवियर की न अपेक्षा थी, न उम्मीद थी। लेकिन इसलिए भी ये लोग डरते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण से डरते हैं, महिलाओं के आगे आने से डरते हैं और राजनीति कर ले महिलाएं प्रोटेस्ट को लीड करने लगे। ये बात तो इनके दिमाग से कॉम्प्रिहेंड नहीं होती होगी, तो सुबुकाहट हम समझते हैं। लेकिन महिलाएं बिना डरे लगातार सत्ता की आंख में आंख डालकर लड़ने का काम करती रहेंगी, बिल्कुल जारी रहेगी। NTA ध्वस्त करने की मांग, नई शिक्षा नीति वापस लेने की मांग और देश के राज्य जो सत्ता में काबिज हैं, गृह
मंत्री उनके इस्तीफे की मांग। अच्छा, सदन के अंदर नहीं आ रहे गृह मंत्री, सदन के अंदर गृह मंत्री नहीं आ रहे जवाब देने के लिए। यही कहेंगे कि डर अच्छा है, ये डर बहुत जरूरी है। 12 सालों में आपने लोगों को डराने का काम किया, जेलों में भरने का काम किया। तमाम स्टूडेंट्स जो लड़ रहे हैं दशक भर से भाजपा के राज में, आप देख लीजिए कि हम लोगों पर कितने मुकदमे, कितनी चार्जशीट दायर है। तो आज डरने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने ये काम किया है। पीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं जो गोली चलाने का आदेश देता है, पीएम है, गृह मंत्री तो है। ये तो हम सब जानते हैं कानूनी रूप से कि चाहे वो RAF का कंट्रोल हो, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशंस में पेलेट गन, AK-47 रबर गन का इस्तेमाल का आदेश हो, वो होम मिनिस्ट्री के कॉग्निजेंस के बिना, उनके जाने बिना ये हो नहीं सकता। तो ये बमूर्ख बनाने की जो राजनीति चल रही है हम नामंजूर करते हैं। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के बिना ये चीजें नहीं हुई होंगी, ये सब जानते हैं। आपको इस्तीफा लेना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट की मांगों पर और तमाम CJP का प्रोटेस्ट देखा, लेकिन लगातार झारखंड में आप देख रहे हैं स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चला, उस पर कई सवाली निशान खड़े हो रहे हैं। क्या वो लोग शांत क्यों हैं जो CJP के प्रोटेस्ट में आवाज बुलंद करे? क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत लोगों को भ्रमित करने के लिए, इस आंदोलन की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन पहले दिन से जब से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, तब से ये बात लोग जान रहे, चाहे वो गोदी मीडिया के पत्रकार हो, IT सेल पर हर तरह से भ्रमित राजनीति फैलाने वाले लोग हो, या तो राइट विंग के और तमाम लोग हो। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, आयशा कहाँ गया, नेहा कहाँ गई? नेहा कल जा रही है झारखंड, और पहले दिन से झारखंड में जब से पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, आयशा के तमाम साथी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल एक कोशिश, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर भाजपा ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने से लेकर लोगों को डराने का काम नहीं किया। और सही बात है, अगर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं, तो भाजपा में सरकार को ये अपनी जगह दिख रही है अपनी राजनीति फैलाने की, जबकि यही सरकार इतने सालों से चुप थी। 13,000 लोगों की लाशों पर सत्ता काबिज की हुई थी। 45 दिन 50 दिन तक जंतर मंतर पर जब लोग बैठे हुए थे, इस सरकार को नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी घेरे में क्योंकि और सरकारें हैं, तो भाजपा। अच्छा अंजलि, क्या कारण है कि CJP को प्रोटेस्ट को गैर संवैधानिक और एंटी नेशनल वगैरह वगैरह बताया गया, लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट को संवैधानिक और स्टूडेंट का अधिकार बताया जा रहा है? ये दौरी राजनीति, इसको क्या कहेंगे, मतलब इसे कैसे देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल यही है ना, क्योंकि जहाँ पर भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाती है, वही प्रोटेस्ट है देश प्रेमी, वही प्रोटेस्ट है देश के पक्ष में। जहाँ पर सवालिया निशान भाजपा RSS पर है, वो तो खालिस्तानी, चाइना फंडेड, पाकिस्तान फंडेड, देशद्रोही, दहशतगर्द, हर तरह से वायरसेस का प्रोटेस्ट है। ये सारी चीजें हमने देखी है, बार बार देखी है, और आज से नहीं देखी। किसान जब बैठे थे तब भी देखा, शाहीन बाग पर, तुर्कमान गेट पर, हौजरानी पर CA NRC के खिलाफ महिलाएं बैठी थी तब भी देखा, रेस्टलेस बैठी थी तब भी देखा। ये बात आज की नहीं है, लेकिन वो सवाल जायज है, इसलिए भी उसमें हम भी शामिल है। लेकिन सवाल तो यही है कि लगातार आप जब लोगों की लाशों को बिछाकर अपनी सत्ता में कायम थे, केंद्र सरकार में आप देश के ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार चलाने वाले आज आप, और लगातार देश में आपने धार्मिक उन्माद से लेकर जातिवाद से लेकर कहीं मणिपुर आज तक जल रहा है। इन चीजों पर आपका मुंह नहीं खुलता, लेकिन एक ऑपोजिशन पार्टी का एक आपको राज्य मिल जाए, वहां पर आपकी बौखलाहट इस तरह से फैल जाती है कि आपको वहां पे आंदोलन की जरूरत दिखती है, लेकिन देश भर में और कहीं नहीं। तो ये तो वो तमाम लोग हैं, कंगना रनौत की खुद की बात नहीं है, स्मृति ईरानी से लेकर तमाम वो लोग जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक समय पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखती थी। जहां पर इसी दिल्ली में जब निर्भया रेप हुआ था, तो हम लोग भी शामिल थे लड़ाई में, क्यों नहीं होंगे? हर तरह से कोई भी सरकार हो, हर तरह से सुरक्षा, समता, बराबरी का सवाल तो सवाल है, और सरकार देखकर हम अपने इशू नहीं चूज करते, भाजपा ये करती है। तो उस समय पर स्मृति ईरानी धरनों पर बैठती थी, आज स्मृति ईरानी को या कंगना रनौत को महिला सशक्तिकरण याद नहीं आता, जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने की बात सरकार करती है, राम रहीम और आशा राम को लगातार पैरोल पे छोड़ा जाता है। तो ये तो बहुत दोहरी राजनीति है। कल तक यही कंगना रनौत, तमाम लोग जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था से लड़ रहे थे संविधान के तर्ज पर, उनको गटर छाप तक बोला। तो हमें ना इनकी हमदर्दी चाहिए, ना इनके उल जुलूल बयानों से हमको कोई फर्क पड़ता है।